राधे राधे बच्चों। आज आपके लिए हम लाए हैं यूपी बोर्ड में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% चांस इनके रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको बताएंगे, क्योंकि जितने सेट हमने पिछले वर्ष पढ़ाए थे उसमें बच्चे 100 में 100, 100 में 99, 98, 97 लेके आए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे अधिकतर, है ना। हमारा अनुमान, चाहे कृपा हो सरस्वती की, खाली नहीं जाता है। अधिकतर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, एक प्रश्न है, कह रहा है, इसमें बता रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर पीक्यू खींचा गया है। समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया। एक एबीसी आपका त्रिभुज है, ए बी सी। इसमें एक बीसी के समांतर एक रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। इसमें दिया हुआ है पीक्यू बीसी का अनुपात। दिया क्या है? पीक्यू और बीसी का अनुपात दिया है 1:3। तो हमको एपी बीपी का अनुपात बताना है। एपी अनुपात बीपी, हल करेंगे इसको। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारे पास कभी क्या आता है, दिमाग में बात ये आती है कि जैसे पीक्यू भुजा समांतर है बीसी के, तो हम जानते हैं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, यानी एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी। ऐसे हम लोग समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे हमको ये देख लेना है कि पी क्यू बीसी का अनुपात दिया, पी क्यू और बीसी का। पी क्यू हमारी ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है और बीसी हमारी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। इसलिए हमको इसमें दो फार्मूले निकल के आते हैं। एक तो बन जाता है, जब ये भुजा पी क्यू इसके समांतर होती है तो एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी आता है। और एक फार्मूला इससे ये भी बन जाता है, एपी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे बीसी। एक तो फार्मूला ये होता है। तो यहां पे हमारा यही लागू होगा, क्योंकि हमारी जो जैसे कह रहा कि पी क्यू बीसी, पी क्यू और बीसी एक छोटे त्रिभुज की तो एक बड़े त्रिभुज की, वैसे ही सेम तुमको भी लेना है, एपी और बटे ए बी। लेकिन हमको एपी और पीबी का अनुपात बताना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी में, बहुत बढ़िया सवाल है, बड़ा कंफ्यूजन वाला है, अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। एपी एबीसी में क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो है हमारा समांतर है बीसी के, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एपी बटे ए बी, एपी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे बीसी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम एपी लिखा रहने देंगे क्योंकि एपी को हम तोड़ नहीं सकते, बटे, और पूरे ए बी की जगह पे लिख सकते हैं हम एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ये कर सकते हैं बराबर। और ए क्यू बीसी का अनुपात हमारा दिया है, पी क्यू और बीसी का क्या दिया है, 1:3, मतलब 1/3। अब इसकी हम क्या कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, तो 3 और एपी की गुणा हो जाएगी 3 एपी बराबर, इसकी पूरे की 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एपी प्लस पीबी। अब हम एपी को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 3 एपी माइनस एपी, तो उधर बचेगा क्या हमारे पास, पीबी, ये बचेगा। अब हम घटा देंगे, 3 एपी से 1 एपी घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 एपी बराबर पीबी। अब क्या करेंगे, एपी के नीचे हम पीबी बटम ले आएंगे। अब बटम ले आए तो समझो उधर बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं, शून्य तो लिखेंगे नहीं, 1 लिख देंगे, ताकि कभी भी हम मल्टीप्लाई करें, अगर तिरछी गुणा करें तो फिर वही आ जाए। तो ये हम जब उधर पीबी बटम ले आए तो उधर बचा 1, वो लिख लो, और ये हम 2 बटम उधर भेज देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा अनुपात एपी बटे पीबी।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको अनुपात में बदल दें यही, तो क्या बन जाएगा 1:2। ये हमारा जो है राइट आंसर है। और इसमें कंफ्यूजन में बच्चे ज्यादातर करते हैं तो दूसरा पार्ट भी इनको मिल जाता है। इसमें जो डी पार्ट सही है 1:3, उनको यही लगता है। वो कहने में ये मतलब जैसे पीक्यू बीसी का अनुपात दिया है, पीक्यू और बीसी का 1:3, तो यही सोचते हैं दिमाग में कि एपी बटे पीबी बराबर पीक्यू बटे बीसी, और वही फिर होम के वही अनुपात आ जाता है और हमको डी पार्ट मिलता भी इसमें है। अधिकतर बच्चे उसको टिक कर जाते हैं, तो ये गलत फहमी नहीं रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाला सवाल है। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, हम निरंतर आपको बताते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये सवाल, आप बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कहता है। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न तो प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको और लिखेंगे माना माना 5 - √3 बराबर a बटे b एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तथा ए व बी दो धन पूर्णांक है। जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तथा b ≠0। अब इसको हम पूरा सेम फिर से एक बार उसको उतार लेते हैं। 5 - √3 बराबर a बटे b। अब इसमें हम करते क्या है, बहुत लेंथी बताया जाता है, अक्सर अध्यापक देखा है बहुत लेंथी बताते हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत ही शॉर्टकट में ले चलेंगे। ऐसे सवाल बहुत ही लेंथी होते हैं, 1-2 पन्ने में लगाते हैं, देखा है हमने, अधिकतर टीचरों को भी देखा है। लेकिन हम आपको एक शॉर्ट टिक में ले चलेंगे कि आप जल्दी कैसे इसको लगा सकते हैं, है ना। ये सवाल ज्यादातर कठिन माना जाता है, बच्चे रटते हैं इसको, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है। इतना तो आप कर ही लेंगे, करना ही पड़ता है सब, उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हम वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। तो हम क्या करेंगे, रूट वाला मान जो हम एक साइड में रोक लेते हैं, अब वो भी उसको प्लस करते हैं। अगर प्लस में है तो अच्छी बात, उधर ही रोक के रखेंगे, अगर माइनस में तो दूसरे साइड में ले जा सकते हैं उसको, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे देखो माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, उधर लिए चले जाएंगे, ताकि ये हमारा रूट वाला जो मान है एक साइड में चला जाए, प्लस में हो जाए। तो हम ये 5 रोक लेंगे इधर, और उधर से हम a बटा b इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो माइनस का हो जाएगा। और ये हमारा जो माइनस का √3 है वो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे b बटा में है,
इसलिए हम इसमें लासा ले लेंगे b और इसकी तिरछी गुणा करेंगे। b और 5 की गुणा 5b माइनस ऊपर वाला तो वैसे उतार लेंगे बराबर √3। बस आपका काम हो गया। अब यहां पे लिख देंगे चूंकि अब ये हमारे पूर्णांक है, सब ए बी हमारे पूर्णांक है, बटा में भी पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक के नीचे पूर्णांक जब होता है तो सदैव परिमेय संख्या होती है। सदैव क्या बनती है? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये जो है यानी 5b माइनस ए और बटे बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा अच्छा √3 क्या है? देखो अंडर रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं, तो √3 सब लोग जानते हो अपरिमेय है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती हैं। इसलिए बराबर नहीं होती तो क्या हो जाएगा? 5b माइनस ए बटे बी लिख देंगे बराबर नहीं है √3 के, है ना। इसलिए क्या है? हमारी परिकल्पना गलत है जो हमने माना था। अब ये हमारी परिमेय संख्या है और वो अपरिमेय संख्या है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। पूर्णांक परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जब हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है तो इसका मतलब माना तो हमने बराबर था कि ये परिमेय संख्या है और ये बराबर है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी परिकल्पना थी, सोच थी, वो क्या है? गलत है। तो हम लिखेंगे इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। फिर क्या है? अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपका प्रूव्ड हो गया। कैसा लगा? ये ट्रिक आप अपने साथियों तक भी पहुंचा सकते हो और उनको चैनल का नाम बता दीजिएगा, आर्यन सर मैथ्स क्लासेस, है ना। आपको हम अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे और आपके पास जो टाइम बचा है 10-15 दिन मैथ के लिए बचा है ना, वो हम आपके लिए बढ़िया लाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल। आप उनको देखते रहिएगा, ऐसे सवाल लाएंगे। आपको 100% अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको करना क्या है? वही सवाल आपको तैयार कर लेना है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको पूरी तरीके से हम नहीं लगा पाते, मात खा जाते हैं, तो 100% कोई संभावना नहीं रह जाती। इसलिए हम उन सवालों को लगाएं जिनको कोई भी बच्चे न लगा पाए। ऐसे सवालों पर हम ज्यादा फोकस करें। फोकस तो सब पर करेंगे लेकिन उन पर भी अगर 100% मार्क लाने हैं, 99, 98, 100 में 100 लाने हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा। एक एक प्रश्न हार्ड से हार्ड जो कोई न लगा सके वो आप लगाओ, है ना। और ये विधि आप देखिएगा, इस विधि से कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ाता होगा, आपको लॉन्ग से लॉन्ग विधि बताते होंगे, है ना। इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको ये अगर ट्रिक पसंद आई है तो आप क्या करेंगे? इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ले आ रहे हैं
एक और प्रश्न इसी टाइप में पूछा जाता है, जैसे यहां से हमने काट दिया, यहां से इस टाइप का √3, √5, √2, है ना, सेम ऐसे चलेगा। यहां से हम हटा देते हैं। क्या करेंगे, यहां से प्रश्न आपका वही रहा, थोड़ा सा हटा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर में, 4 नंबर में ऐसे आ जाता है ना। इसके लिए क्या करेंगे, सेम सारा तरीका वही रहेगा, है ना। √3 का परिमेय संख्या है, माना वही मान लेंगे, सब कुछ वही लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। यहां से हम इसको कट करेंगे, यहां क्या करेंगे, √3 बराबर a/b। फिर क्या करेंगे, √3 तो हमारा प्लस का हाई है इधर, अब यहां से हम इसको हटा देंगे। क्या करेंगे, देखो यहां से भी हटा देंगे, यहां हम लिखेंगे, अब इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं कि √3 लिख दें कि ये परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या है, इसलिए बराबर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं करेंगे। हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और ऐसे ही प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड में पक्का पक्का आएंगे, 100% मिस होने वाले हैं ही नहीं, है ना। हमारे संदना क्षेत्र के अगर हो आप बच्चे हो, है ना, तो आपको पता ही होगा, सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्यालय है आपका, उसमें जो बच्चे टॉप करते हैं वो हमेशा हमारी कोचिंग से आते हैं। पिछले वर्ष जो टॉप किए थे उसमें टॉप 10 सूची में 10 बच्चे कोचिंग से थे, पिछली बार में 9 बच्चे थे। अब की बार भी मैथ में यही पड़ोस का रहने वाला आपके निमतापुर गांव का है दीपांशु, वो 100 में 100 लेके आया है। एक आदित्य राज है, उदयपुर का रहने वाला है, सब लोग जानते होंगे, पड़ोस के रहने वाले हैं, है ना। वो 100 में 99 नंबर लेके आया है। पिछली बैच में भी संदना बाजार के पास एक रहती मानसी मौर्य, वो भी 100 में 99 नंबर लेके आई थी। 98 काफी बच्चे लेके आते हैं, 4-5 बच्चे 98 नंबर लेके आए, कुछ बच्चे 97 लेके आए। तो ऐसे नहीं लेके आते हैं, वो उनकी तैयारी करवाई जाती है, उनको हम लोग बताते हैं कौन से प्रश्न 100% पूछे जाने वाले हैं, उनको हम पहले ही मार्क करवा देते हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं जो इनकी 100% संभावना है ना। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको निरंतर अच्छे से अच्छे प्रश्न देते रहेंगे, है ना। देखिएगा तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। जैसे ये लिखा है √3, तो इसका वर्ग कर देंगे, इस तरह भी इसका वर्ग कर देंगे, a/b का वर्ग, है ना। अब √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, और a का वर्ग a² और बटे इसका b², है ना, ये आ जाएगा। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 3 और बराबर a² बटे b²। अब यहां से एक b क्या करेंगे, हटा लेंगे, वो हम इसके साथ में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3b और बराबर a² और बटे यहां केवल b बचेगा एक, इसका b एक हमने ले लिया है, यहां लगा दिया, गुणा करोगे b जब आएगा तो फिर b² हो जाएगा। अब ये देखो जरा, ये क्या बना, इसके नीचे बटन कुछ नहीं, तो इसको हम पूर्णांक मानेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, 3b एक पूर्णांक है, यहाँ पे ये हम हटा देंगे यहां से इतना, है ना। यहां लिखेंगे चूंकि 3b एक पूर्णांक है तथा a² बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं होती, पूर्णांक और परिमेय संख्या भी आपस में कभी बराबर नहीं होती है।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होती तो क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे हम कि 3b बराबर नहीं है ए स्क्वायर बटे बी के, है ना, ये लिखेंगे। और जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं इनको, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, अतः क्या कहेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा लगा, है ना, कमेंट करके आप सब लोग हमें बताएंगे ताकि हम ये जान सकें कितने लोग, कितने हमारे प्रिय छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये विधि पढ़ाई आपको नहीं जाती, हम जानते हैं, हमने कभी किसी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखा है। सारे वो लॉन्ग में ले जाते हैं जो आपका 2-2 पेज का, एक-एक पन्ने का होता है, जिसको आप रटते हैं, और इसमें रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है ना। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाइए कि आप सर जी के साथ 15 दिन नेट जुड़े रहिएगा, है ना, और देखिए हमारे वीडियो, आप तक हम पर डे पहुंचाएंगे, है ना। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। ये हो गया आपका, एक प्रश्न इसमें और ज्यादा पूछा जाता है, इसके भी 100% चांस हैं। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है 30 अंश। त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर और कोण दिया है 30 अंश। कह रहा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाए, एक सवाल 100% चांस इसके, पक्का पक्का आना, मिस नहीं होना एक सवाल। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी मान रख देंगे, थीटा की जगह पर रखेंगे 30 अंश और बटे 360 गुणे पाई का मान 22/60, त्रिज्या की जगह पर हम 2 बार लिख देंगे 14 गुणे 14, तोड़ के लिखते हैं टुकड़ों में। अब क्या करेंगे, काट देंगे इससे, देखो 30 एक कम 30, 30 एक कम 30, बचे 6 60, 30 दूना 60। अब देखो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 2 से काट दो, 2 छंग 12, फिर काट दो 2 से, 2 एक कम 2 एक कम और 2 तिया 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11 और 14 गुणा कर लो, तो 14 एक कम 14 के 4 हासिला 1 और 14 एक कम 14 और 1 15 और बटे 3, ऐसे ही लिख दें चाहे सही बटा में लिख दें, ये हमारा जो है वर्ग सेंटीमीटर हमारा हो गया आंसर। बहुत ही छोटा सवाल, बड़ा ही बढ़िया अच्छा सवाल है, एक प्रश्न अवश्य आना है, 100% मान लीजिएगा, मिस नहीं होना है ना। मिस हो जाए तब हमको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक है, इसमें दिया है एक बहुपद दिया है, कौन सा बहुपद है, बहुपद कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल ये भी है, p - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स
+1 का एक शून्यक -3 है, का एक शून्यक -3 है, तो P बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एक बात देखिएगा, इस पूरे बहुपद का एक शून्यक ये है -3, है ना, बता दिया कि ये शून्यक है, इसका मतलब है इस बहुपद का मान शून्य होगा। कर दो और उसी में रख दो, यहां लिख दो, चूंकि P-1 इंटू x² प्लस px प्लस 1 बराबर 0 लिख के हम क्या करेंगे, x की जगह पर -3 लिख देंगे, रखने पर रख देंगे इसी में। तो रखो भाई x की जगह -3, तो ये हो जाएगा P-1 इंटू x की जगह पर लिख देंगे -3 का वर्ग प्लस P गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, P-1 उतार लेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो प्लस में 9 आ जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो -3P आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ ब्रैकेट खोल लेंगे, 9 और P की गुणा 9P, -9 एक कम 9, और ये माइनस का 3P प्लस 1 बराबर 0। 9P में से 3P घटा दो, 6P बचा, -9 में से प्लस का 1 घटा दो तो माइनस के बचे 8 बराबर 0। अब 6P का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर 8, पक्षांतर कर देंगे। अब P का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटे के नीचे 6 आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो P का मान क्या आ गया, 4/3। ये आपका आंसर हो गया, 4/3। बहुत बढ़िया सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता है 4 नंबर, है ना, ये अच्छा सवाल है। तो आज आपको यहीं तक, और आगे हमारे वीडियो बने रहे, आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। परीक्षा तक आपके पास इतने सवाल अच्छे भेजेंगे कि आपके मार्क्स जो बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों तक अवश्य भेजिए, और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए ताकि हम जाने आप हमारा वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद।